जूम वेबिनार में सभी हमारे वरिष्ठ साथी अग्रज और हमारी मातृशक्तियों को नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर डीपी त्रिपाठी, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बोदाबाग में गवर्नमेंट डॉक्टर हूं और इस हेल्दी मिशन में आप सब लोगों से सीख रहा हूं और अपने जो कुछ अपने अनुभव हैं, जो 15 साल की मेरी एक्सपीरियंस है, उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि समय की मर्यादा रहती है तो कुछ सारगार्भिक बातें जो कि आपको इजली वे में समझ में आ जाए तो वही हमारे लिए हितकर रहेगा। क्योंकि उसके बाद जैसे हम कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं तो पोस्ट आप कितना हमने कंज्यूम किया, कितनी जानकारी हमने उससे लिया और अपने आसपास समाज में शेयर किया। तो हमारा स्वस्थ समृद्ध भारत का मिशन है, इसमें सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे, स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ ही जो है वो पूंजी है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे। कितना भी पैसा आएगा लेकिन अगर हमारा शरीर हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो स्वस्थ दिनचर्या के लिए, क्योंकि WHO का जो गाइडलाइन कहती है, हेल्थ जो स्टेट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपका फिजिकली, मेंटली और सोशल, सामाजिक स्तर, जब इनमें सब आप फिट हो और कोई डिफॉर्मिटी ना हो, बीमारियां ना हो, डिफॉर्मिटी मतलब विकृति, तो इसको हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। कोई समाज से कटा हुआ रहता है, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ की परिभाषा में नहीं आता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अब स्वस्थ रहने के लिए कुछ रूटीन अपने लाइफ स्टाइल में जरूर रहता है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च द्वारा रहता है कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा नींद ज़्यादा ही लेना चाहिए। पानी 2 से 2.5 लीटर पीना चाहिए कम से कम। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अब हम चूँकि बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम पूरे जो है बीमारियां जो होती हैं, डिफेक्ट, डिफिशियंसी, कमियां होती हैं, इनको 100% को हम पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। 6% वो बीमारियां डिफेक्ट होते हैं जो जन्मजात होते हैं, उनका सिर्फ ऑपरेशन ही निदान रहता है। कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, गोल्डन टाइम में हम पहुंचा दिए, तो वहाँ पे ऑपरेशन ही उसका इलाज रहता है, 6%। उसके अलावा हम 50% आते हैं कमियों में, डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं। कमियों में क्या हो जाएगा? आपका खून की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, आयोडीन की कमी जो हमारा गोइटर कहलाता है, प्रोटीन की कमी जो कुपोषण कहलाता है, विटामिन डी की कमी हो गई, बी कॉम्प्लेक्स की कमी। तो 50% जो कमियों के मरीज रहते हैं। डिसीज में आएंगे, पूरी जितना भी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं, 20% लोग डिसीज के रहते हैं। स्किन डिसीज हो गई, रूमेटिक डिसीज हो गई, श्वास से संबंधित समस्याएं हो गई, मिर्गी हो गई। 10% जो रहते हैं हमारे डेवलपमेंटल डिले रहते हैं। कुछ देखे होंगे जो समय के साथ नहीं चल पाते हैं बच्चे, फिर वही बड़े रहते हैं, बराबर उनका ब्रेन का विकास नहीं होता, वो डेवलपमेंटल डिले कहलाते हैं 10%। 10% जो रहते हैं एडोलेसेंस, जो कि टीनेजर बच्चे रहते हैं, उनसे कंसर्न रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 6% छोड़ दे डिफेक्ट वाले, जिनका ऑपरेशन नीड है। 94% जो रहते हैं, चाहे डिफिशियंसी कमियां हो, चाहे डिसीज हो, चाहे डिले हो, वो हम कहीं ना कहीं अपने खान पान या कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से कवर कर सकते हैं। तो जिस मिशन में हम लोग हैं, तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 94% आपके पास वो पॉपुलेशन है जिसको आप अवेयर करके, जागरूक करके, कहीं ना कहीं अच्छे खान पान और मिलावटी जो सामान है उनसे दूर करके अच्छे खान पान में, अच्छे लाइफ स्टाइल में लाके हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। ये हम बीमारियों की बात किए कि क्या होता है, कितना उसका एनालिसिस रहता है। अब उसका जो है एक एनीमिया के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। जो खून की कमी जो रहती है, उसको जो है तो
हीमोग्लोबिन एक तत्व रहता है जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड की कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो सेल से अपने लंग्स में लाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जब अपना 14 से 16 ग्राम से कम रहता है, नॉर्मल लेवल महिलाओं का 12 to 16 है, पुरुषों का 14 to 18 है। अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हो जाता है तो कहीं न कहीं उसमें खून की कमी होती है, उसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के पैरामीटर रहते हैं, जैसे आँखों में हम लोग चेक करते हैं तो कंजक्टाइवा देखते हैं हम लोग कि अगर आँख को नीचे अगर ज़्यादा रेड नहीं है, हल्की सफ़ेद है, तो कहीं न कहीं उसमें खून की कमी है। नेल देखते हैं, नाखून देखते हैं, हथेली देखते हैं, टंग देखते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इनमें खून की कमी है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। कम होने के कई कारण रहते हैं, चूँकि इसमें महिलाएं जो रहती हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड चलता है तो उसमें भी उनका ब्लड का लॉस होता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन का ना लेना, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी, गर्भावस्था के दौरान, बच्चों में, किशोरावस्था के दौरान, संक्रमण होने के कारण, सर्जरी एक्सीडेंट के होने के कारण, कई चीज़ें जो रहती है जो कि एनीमिया के कारण रहते हैं। और सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो कॉमन एनीमिया पाया जाता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहलाता है। अब जो एनीमिया अगर हो गया, खून की कमी, रक्ताल्पता, इसके लक्षण क्या होते हैं? चलते हुए जैसे हम लोग चलते हैं तो सांस फूलना, छाती में दर्द होना, धड़कन कभी तेज होना कभी कम होना, पीली त्वचा पड़ना, भूख कम लगना, कमजोरी, थकान महसूस होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में पैरों में ऐंठन होना, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होना, सर में दर्द बढ़ना,